असम में कामाख्या मां होता है ना, होता है कि नहीं होते हैं? कामाख्या मां में बोली होता है कि नहीं होते हैं? आप लोग देखा है ना, बीजेपी आने का बाद बोली बंद हो गया है क्या? बंद हुआ है क्या? अभी बोली होता है कि नहीं होता है? असम का लोग मांस मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में लोग मांस खाए कि ना खाए? तो ममता जी क्यों बोल रहे हैं बीजेपी आने से मांस मांस बंद हो जाएगा? ये क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी आने का बाद असम में कोई मांस खाना बंद किया है क्या? कोई मांस खाना बंद किया है क्या? तो ममता जी क्यों झूठ बोल रहा है कि बीजेपी बंगाल में आने से ममता जी क्या बोल रहे हैं कि मांस मांस बंद हो जाएगा? तो मैं ममता जी को बोलता हूं कि आप असम आइए, आपको बहुत बढ़िया मटन और चिकन खिला दूंगा मैं, है ना? तो असम में 10 साल का बीजेपी का सरकार है, कोई दिन कोई लोग आपको बोला है क्या मांस मांस बंद हो गया है असम में? किसी ने बोला है कि कामाख्या मां में बोली बंद हो गया है? नहीं बोला है ना। लेकिन ममता जी क्यों बोल रहे हैं मांस मांस बंद हो जाएगा? मैं थोड़ा सोचा क्यों बोल रहा है कि इसलिए बीजेपी आने से जरूर पश्चिम बंगाल में गाय मांस बंद हो जाएगा, है ना? तो ममता जी बोल रहे हैं मांस बंद होगा, मांस बंद होगा, लेकिन मन में अंदर में वो बोल रहा है बीजेपी आने में गो मांस बंद हो जाएगा। गो मांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? गो मांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बांग्लादेश तक गो मांस का जो तस्करी है ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई और बहनों, बीजेपी आने से असम और बंगाल में जो गोमांस का व्यवसाय चल रहा है ना, जरूर हमें मिलके इसको बंद करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? पता नहीं टीएमसी का लोग कौन सा मांस खाते हैं, मेरा तो डाउट है ना? मेरा तो डाउट है। इसलिए हर दिन ये लोग बांग्लादेशी मुसलमान का तरफदारी करते रहते हैं। भाई और बहनों, आप लोग बोलिए, एक आदमी को एक शादी करना चाहिए कि 3 शादी करना चाहिए? एक शादी करना चाहिए कि 3 शादी करना चाहिए? एक शादी करना चाहिए ना? सचमुच आप लोग मानते हैं ना? तो बीजेपी सरकार जब अभी पश्चिम बंगाल में बनेगा और असम में भी हम लोग अभी नया कानून लेके आएगा, इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक आदमी एक ही शादी कर पाएगा, दूसरा शादी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? इसीलिए ममता जी हम लोग का ऊपर गर्म होते रहते हैं। भाई ये आने से तो गोमांस भी बंद कर देगा, ये आने से भी तो दूसरा शादी करने वाला फैक्ट्री भी बंद कर देगा, इसलिए ये नाराज होते हैं। बाकी क्यों इतना नाराज होते हैं? भाई और बहनों, हमें मिलके पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का सरकार लाना है। क्यों लाना है? आप लोग देखिए, मैं असम में बांग्लादेशी मुसलमान आना तो बंद कर दिया हूं, ठीक है? असम में मैं पूरा ताला लगा दिया हूं। अगर एक बांग्लादेशी आते हैं तो मैं लात मार के राधी इसको भेज देता हूं, चलो तुम चले जाओ अपना जगह में। लेकिन मैं क्या करूं, असम का और मैं भगा देता हूं और ममता जी बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में दुल्हन जैसे बुला के लेके आते हैं, दुल्हन जैसे बुला के ले आते हैं। फायदा क्या होता है? कुछ भी फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे असम और पश्चिम बंगाल में हिंदू कम होते चले जाएगा। अभी असम में हिंदू का संख्या पहले 80% थे, अभी 60% हो गया। पश्चिम बंगाल में 70% हुए थे। इस बार सेंसस में पश्चिम बंगाल में भी हिंदू का संख्या 7% तक कम हो जाएगा। हिंदू संख्या दिने दिने घाट से
और बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या दिने दिने बढ़से। अभी आप लोगों ने देखा है बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कितना अत्याचार हुआ, आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? टीवी में देखा था कि नहीं देखा था? क्या आप लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हालत हो? आप लोग चाहते हैं असम में भी ऐसा हालत हो? लेकिन अगर टीएमसी और ममता बनर्जी रहे ना 20 साल का अंदर हमारा हालत बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब होने वाला है, ज्यादा खराब होने वाला है। ये ममता जी पश्चिम बंगाल और पूरा देश को बांग्लादेशी मुसलमान को बिक्री करके ही छोड़ेगा, तब तक वो शांत नहीं होगा। भाइयों और बहनों, हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें टीएमसी को पॉलिटिकली मारना पड़ेगा। अगर टीएमसी पॉलिटिकली नहीं मरेगा तब तक हम लोग जिंदा नहीं रह पाएगा। भाइयों और बहनों, ये लोग क्या कर रहा है? तुष्टीकरण का राजनीति। बांग्लादेशी मियाদের সঙ্গে ওনার ভালোবাসা और আমাদের সঙ্গে ওনাদের শত্রু। আমি ওনাদের দুশ্মন और বাংলাদেশের মেয়েগুলো ওনার বন্ধু। এটাই ওরা নিয়ম। हम लोग सब लोग मिलके एक बात सोचना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल या असम में या तो हम जिंदा रहेगा या तो बांग्लादेशी मुसलमान लोग जिंदा रहेगा। दोनों एक साथ जिंदा हो ही नहीं सकता है, दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकता है। कहां से लोग आ जाता है? आप लोग देखिए, बॉर्डर खुला है, इधर से गाय जाता है, उधर से आदमी आते हैं। यही है ना? इधर से वो अभिषेक बनर्जी गाय का तस्करी भेजता है, यहां से गाय जाते हैं और उधर से नया नया आदमी आते हैं। अगर इतना बांग्लादेशी आएगा हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? ये पूरा बांग्लादेशी मुसलमान लोग असम और बंगाल को खा जाएगा। 20 साल का बाद यहां में कोई हिंदू जीते नहीं सकेगा। कोई हिंदू का यहां जीवन धारण करना इतना इजी नहीं होगा। भाइयों और बहनों, बांग्लादेश में जो हुआ है इसको हमें हमारा याद में रखना चाहिए। जब वोट देने का समय होते हैं ना, आप लोग एक ही बात सोचिए कि हमारा जीवन तो निकाल गया, लेकिन हमारा बेटा बेटी का जीवन नहीं निकालेगा। हम लोग को यहां से भी भागना पड़ेगा, हम लोग को यहां से भी भागना पड़ेगा। भाई और बहनों, असम में 10 साल का बीजेपी का सरकार बना। मैंने बांग्लादेशियों को पॉलिटिकली टांग पूरा तोड़ दिया। इस बार मैं बोला हूं असम चुनाव में कि एक बार हमारा और सरकार बन जाए, बांग्लादेशी मुसलमान का हम पूरा उनका जीवन ही तोड़ दूंगा। पॉलिटिकली हम ये बोल के आया हूं। हमने उनको 1.5 लाख एकड़ जमीन से एविक्शन किया। हम बोला नहीं, हमारा जमीन तुम लोग नहीं ले सकता है। हमने उनको जमीन से भगाया। पहले 1-2 बार हल्ला किया था, फिर मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट कर दिया, अभी हल्ला करने का भी बंद कर दिया। जब ट्रीटमेंट मिल गया ठीक हो गया। लेकिन यहां में भी बांग्लादेशी मुसलमान को ट्रीटमेंट देने वाला एक सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें एक सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें इस बार बीजेपी को जिताना है। भाई और बहनों, ये सब जो बात बोलते हैं ना कि बीजेपी आने से मांस नहीं चलेगा, ये पूरा फालतू की बात है। आप लोग धुबरी में जाइए, ग्वालपारा में जाइए, जितना हिस्सा इतना मांस खा के आइए। बीजेपी का सरकार वहां बना हुआ है, कोई मना नहीं है। क्या मना है? गो मांस मत खाइए। क्या मना है? वहां जाके गो मांस मत खाओ। तो ममता जी इसीलिए नाराज होते हैं, बीजेपी का सरकार आने में गो मांस वाला व्यापार बंद हो जाएगा। उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि लोगों को
बांग्लादेश तक हम गो मांस का तस्करी चलते रहे और हमारा तिजोरी में पैसा आते रहे। भाई और बहनों, आप लोगों ने देखा है 10 साल में असम का कितना परिवर्तन हुए। असम का सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन मिलते हैं, 50% डीए मिलते हैं, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल इतना बड़ा स्टेट होने का बाद भी हमारा पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को खाली 22% डीए मिलते हैं। क्यों? पश्चिम बंगाल ज्यादा बड़ा राज्य है कि असम बड़ा राज्य है? अगर असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलते हैं तो पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी 50% डीए मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन टीएमसी देते नहीं है। टीएमसी सरकारी कर्मचारी को भी कुछ नहीं देते हैं और लोगों के लिए भी कुछ काम नहीं करते हैं। इसीलिए इस बार भाई और बहनों, मौका है, हमें बीजेपी का सरकार लाना है और हमें सरकारी कर्मचारी को भी हमें न्याय देना है। अभी हमारा असम में चुनाव हुए, चुनाव का पहले हम लोगों ने नया स्कीम लाया कि हमारा माँ बहन को चावल तो नरेंद्र मोदी जी फ्री देते ही देते हैं। अभी हमने असम में शुरू किया कि दाल भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है और साथ साथ में अभी मैं डिक्लेयर करके आया हूं, चुनाव का बाद असम का माता बहनों को मस्टर्ड ऑयल भी फ्री में मिलने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा असम कितना बड़ा स्टेट है? छोटे प्रदेश है। बंगाल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। लेकिन बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी डीए नहीं मिलते हैं और असम में माताओं और बहनों को जो सुविधा मिलते हैं हमारा पश्चिम बंगाल में नहीं मिलते हैं। असम में सरकारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो बेटी पढ़ता है, हर बेटी को हम लोग हर महीना 2500 रुपया देता हूं खाली पढ़ने के लिए और बेटा को हम लोग 2000 रुपया देता हूं। कितना देता हूं? जब कॉलेज में दाखिल होता है बेटा को मिलते हैं 2000 रुपया, बेटी को मिलते हैं 2500 रुपया हर महीना। पश्चिम बंगाल में मिलते हैं क्या? किसी को मिलते हैं क्या? लेकिन यहां कितना मिलना चाहिए था? असम में 2500 होते हैं तो पश्चिम बंगाल में ये 5000 होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? असम में मेरा माताओं बहनों में जितना माइक्रो फाइनेंस से लोन लिए थे मैं सब रिटर्न कर दिया सरकार का ओर से। जितना लोन थे, किसी का 40,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, जितना माइक्रो फाइनेंस बंधन बैंक से जितना लोन थे हमने सब लोन सरकार का ओर से लौटा दिया। माताओं को लोन से हमने मुक्त कर दिया। क्या ममता दी किया है ये काम? यहां में किया है। यहां में अभी बीजेपी क्या बोल रहा है कि आप लोगों का जितना माइक्रो फाइनेंस का लोन है 1 लाख रुपया तक नरेंद्र मोदी जी लौटाएगा, आप लोगों को लौटाना नहीं। नरेंद्र मोदी जी आप लोगों का ओर से लोन रिटर्न कर देगा। आप लोगों को शांति से रहना है, आप लोग को लोन को रिटर्न नहीं करना है। भाई और बहनों, ये सब काम हम असम में कर चुका हूं। असम में ये सब काम हो चुका है। अभी ममता दी हमें बहुत दिन तक लक्ष्मी भंडार 500,000 रुपया दिए, लेकिन मोदी जी क्या बोल रहा है? हमारा सरकार आएगा, हर माताओं को बैंक अकाउंट में 3000 रुपया मिलेगा। 3000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? थोड़ा जोर से बोलो। 3000 रुपया मिलेगा, जो ममता दी दे ही नहीं सकता है। भाई और बहनों, आप लोग एक बार सोचिए,
हमारे दिल्ली में भी सरकार है, पश्चिम बंगाल में भी सरकार होगा। हम लोग क्या बोला हो कि 25 लाख रुपया तक हॉस्पिटल में जो भी खर्चा होगा वो सरकार लौटाएगा, आप लोगों को देना नहीं है। 25 লাখ পর্যন্ত হসপিটালে আপনার খরচাটা কে উঠাবে? সরকার উঠাবে, আপনাকে কিছু এক টাকাও দিতে হয় না। এরকম ऐसा स्कीम बीजेपी ला सकता है, टीएमसी नहीं ला सकता है। भाई और बहनों, आप लोगों को एक बात सोचना चाहिए कि अगर हमारा पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी का सरकार और एक बार आते हैं तो हमारा यहाँ में हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है, हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये लोग क्या करता है, सभा में कौन आता है, इसको मारो इसको मारो। अरे खाली मार हिंदू को ही देना है क्या? खाली मारना पीटना हिंदू को ही करना है क्या? अगर तुम्हारा दम है तो बांग्लादेशी मियाओं को क्यों नहीं मारते हो, क्यों नहीं भगाते हो उनको? तुम्हारा इतना दम है, तुम्हारा इतना दम है तो बांग्लादेशियों को क्यों नहीं मारते हो, बांग्लादेशी मियाँ को क्यों नहीं भगाते हो? ये काम तो वो लोग नहीं कर सकता है। वो लोग खाली हिंदू का ऊपर अत्याचार करते हैं और हिंदू का सिवा, हिंदू का अत्याचार करने का सिवा इनका और कुछ ज्ञान नहीं है। ना डेवलपमेंट करता है, ना स्कूल बनाता है, ना मंदिर को बनाता है, कुछ नहीं करते हैं। खाली एक ही काम वो लोग जानते हैं, हिंदू को पीटना, हिंदू को मारना। ये काम बहुत दिन नहीं चलेगा। जब यूपी में बाबर का मस्जिद था ना, तो लोग सोचता था कि ये बाबर हमेशा रहेगा, लेकिन मोदी जी ने बाबर को तोड़ के राम का मंदिर बनाया कि नहीं बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? समय लगा लेकिन बना के दिखाया कि नहीं बनाया? इसी तरह जो भी सरकार हिंदू का ऊपर हाथ उठाता है ना, इनका ठिकाना लगाने के लिए कोई ना कोई कृष्ण जन्म भारत में लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा। ये बात ममता जी को सुनना चाहिए। ममता जी, आप सोचते हैं कि आप हमेशा हिंदू का ऊपर अत्याचार कर सकते हो, लेकिन गीता में क्या लिखा हुआ है? जब भी अत्याचार होते हैं हिंदू समाज को बचाने के लिए कोई ना कोई कृष्ण का जन्म होता ही है, कोई ना कोई कृष्ण का जन्म होता ही है। और इस बार यही बीजेपी कृष्ण का रूप धार के सुदर्शन चक्र चला के बांग्लादेशी मियाँ को भगाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है।